नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बॉयलर परफॉर्मेंस के बारे में समझाने वाला हूं। बॉयलर परफॉर्मेंस में एवेपोरेटिव कैपेसिटी, इक्विवेलेंट एवेपोरेशन, बॉयलर एफिशिएंसी। तो आइए जानते हैं क्या है बॉयलर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। बॉयलर परफॉर्मेंस। द बॉयलर परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग टर्म्स। हम बॉयलर के परफॉर्मेंस को निम्नलिखित टर्म के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, एवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर। सेकंड, इक्विवेलेंट एवेपोरेशन। थर्ड, बॉयलर एफिशिएंसी। तो फर्स्ट है एवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर। तो एवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर क्या होता है कि जितनी मात्रा में हमारा बॉयलर एक घंटे में स्टीम उत्पन्न करता है, एक घंटे में स्टीम बनाता है, वो कहलाती है एवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर। द एवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर इज अ क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड बाय बॉयलर पर आवर। पर आवर मतलब एक घंटे, हर घंटे में कितनी स्टीम बन रही है, वही तो उसकी क्या होगी, एवेपोरेटिव कैपेसिटी, जिसको हम मापते हैं या एक्सप्रेस करते हैं किसमें, केजी ऑफ स्टीम पर आवर। मींस एक घंटे में कितने केजी स्टीम बनी, या केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ फ्यूल फायर्ड। हमने इतना स्टीम बनाया, कितना कोल को जलाने से बनी, वो इस यूनिट में हम डिनोट या मेजर करते हैं। सेकंड है इक्विवेलेंट एवेपोरेशन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, The various boiler operate under different operating pressure, feed water temperature, steam quality and quality of fuel used। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जितने प्रकार के बॉयलर्स होते हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, वेंसन, लेमाउंट, कॉकरान, बेबकॉक्स, विल्कॉक्स, सभी का वर्किंग प्रेशर अलग अलग होता है और सभी बॉयलर अलग अलग प्रकार की स्टीम बनाते हैं। कोई वेट बनाता है, कोई ड्राई, कोई सुपर हीटेड। एंड सभी का रेट ऑफ स्टीम जनरेशन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग मात्रा में स्टीम जनरेट करते हैं। तो इस कंडीशन में बॉयलर को परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं, जिसके आधार पर बॉयलर के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन जो है, These standard condition is the quantity of dry saturated steam produced. तो these standard condition is the quantity of dry saturated steam produced at 100 degree feed water temperature and normal atmosphere pressure. Normal atmosphere pressure. The quantity of heat required to produce per kg of steam is 2257 kilojoule per kg. Means नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर, हमारे वायुमंडल का जो दाब है वो क्या है, कांस्टेंट है, 1.01325 बार, एक कांस्टेंट है, नियत है। तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 100 डिग्री फीड वाटर टेम्परेचर पे पर केजी स्टीम बनाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो कितनी, 2257 किलो जूल पर केजी। यही हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट एवेपोरेशन। तो इसमें लेट, अब हम यहाँ माना कि एम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एवेपोरेट या अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड केजी पर आवर। एम जो है वो मास ऑफ अमाउंट, मास ऑफ वाटर एवेपोरेट या मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड पर आवर, एक घंटे में जितनी स्टीम बनती है वो एवेपोरेशन रेट हो गया। एच एंथैल्पी ऑफ स्टीम होती है, क्योंकि एंथैल्पी को हम एस से डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी हमारी अलग अलग केस में एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी फॉर वेट स्टीम। वेट स्टीम के लिए एंथैल्पी क्या होती है, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन है, एच एफ जो है सेंसिबल हीट है, एच एफ जी लेटेंट हीट होती है। तो ये हमारी किस में होती है, वेट स्टीम। वेट स्टीम में ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, जिसकी वैल्यू 0 से 1 वेरी करती है। 1 मतलब ड्राई स्टीम, और इसके पहले यदि है तो उसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स मिक्स होंगे। सेकंड, एच एफ प्लस एच एफ जी, ये ड्राई स्टीम के केस में होती है हमारी एंथैल्पी।
एंथैल्पी HF प्लस HFG प्लस CP, T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, ये हमारी सुपर हीटेड के केस में होती है, क्योंकि स्टीम हमारी 3 प्रकार की होती है, तो तीनों केसेस में अलग अलग तरीके से हम एंथैल्पी को फाइंड या कैलकुलेट करते हैं। नाउ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर केजी ऑफ स्टीम, 1 केजी स्टीम बनाने के लिए कितने मात्रा में हीट लगती है? ये लगती है H माइनस HF1। H एंथैल्पी ऑफ स्टीम है और HF1 सेंसिबल हीट ऑफ वाटर है या एंथैल्पी ऑफ वाटर है, जिस पानी को हम उपयोग करते हैं हीट स्टीम बनाने के लिए। तो हीट एब्जॉर्ब अंडर एक्चुअल कंडीशन इक्वल, यदि हम एक्चुअल कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें कितने मात्रा में हीट एब्जॉर्ब होगी? Ma H माइनस HF1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। मीन्स इतने मात्रा में जो हीट है एक्चुअल कंडीशन में एब्जॉर्ब होगी। तो नाउ अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन, अब यदि हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करेंगे तो 1 kg ऑफ स्टीम रिक्वायर एनर्जी टू इट्स लेटेंट हीट इक्वलेंट टू इट्स लेटेंट हीट। मीन्स 1 kg स्टीम के लिए हमको कितने मात्रा में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? तो ये इसके लेटेंट हीट के बराबर, जो कि होती है HFG 2257 किलो जूल पर केजी। इसलिए देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हीट एब्जॉर्ब क्या होगी? ये होगी बराबर Me इंटू HFG। तो HFG हमको मालूम है लेटेंट हीट 2257, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो Me इंटू 2257 इक्वल Ma H माइनस HF1। अब इसको हम Me इक्वल हो जाएगा Ma H माइनस HF1 अपॉन 2257। Me जो है वो है इक्वलेंट एवेपोरेशन, तो ये हमारा इक्वलेंट एवेपोरेशन का फार्मूला होता है, जिसके आधार पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, बॉयलर इफिशियंसी। The boiler efficiency is the ratio of actual heat utilized by the feed water in generating steam to the heat liberated by the combustion of fuel in the same time। Means जो बॉयलर इफिशियंसी होती है ये इन किस किस का अनुपात होता है? एक्चुअल में कितने मात्रा में ऊष्मा का उपयोग हुआ स्टीम बनाने में, और सेम टाइम में कितने मात्रा में हीट उत्पन्न हुई कोल के या फ्यूल के बर्न होने पर। तो बॉयलर एफिशिएंसी इक्वल हीट यूटिलाइज्ड बाय फीड वाटर अपॉन हीट सप्लाइड बाय फ्यूल। तो वेयर एफिशिएंसी इक्वल, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, तो एफिशिएंसी इक्वल Ma H माइनस HF1। ये एक्चुअल हीट यूटिलाइज्ड बाय फीड वाटर फॉर मेकिंग स्टीम अपॉन MF इंटू CB। MF मास ऑफ फ्यूल एंड CB कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। जैसे हम कोल जला रहे हैं तो कोल की एक स्पेसिफिक कैलोरीफिक वैल्यू होगी, कितने केजी जला रहे हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। तो इससे हम बॉयलर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर एवोपरेट इनटू स्टीम पर केजी ऑफ फ्यूल Ma है, CB कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल केजी किलो जूल पर केजी, MF अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न्ड या मास ऑफ फ्यूल, H एंथैल्पी ऑफ स्टीम एंड HF1 एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर। तो ये हमारा क्या है? बॉयलर का परफॉर्मेंस। ओके दोस्तों, थैंक यू।